नमस्कार। कल मैं एक क्रिमेशन में गया था और जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो एक यंग प्रोफेशनल मेरे पास आए और वो भी एक एक खोज में थे। तो मैं कह सकता हूँ एक खोजी थे। तो फिर उसके बाद में हमारी जो बात शुरू हुई, उसके कुछ सेलिएंट पॉइंट्स। पहला तो ये था कि उन्होंने पूछा, भई ये जो यहाँ अभी तक थे, अभी वो कहाँ गए? यानी उनके जो मृत शरीर था उसके बारे में बात हो रही थी, उनके जो रिलेटिव थे उनकी। फिर कहा कि मैं कुछ भी नहीं मानता, न भगवान, न संसार, न कुछ भी नहीं मानता, मगर मैं सिर्फ ब्रह्मा जी को मानता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इतना बड़ा संसार जो चल रहा है, ये कोई चला रहा है और वो है ब्रह्मा जी। और तीसरी एक खास उन्होंने जो बात करी, वो ये कि मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसको हम कई नामों से पहचानते हैं, दिस, दैट, तुम, वही, इत्यादि। तो यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वो चश्मा लगा करके चश्मे को ढूंढ रहे हैं। ये तो हो गया पहला। दूसरा, वो कई लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन करके इकट्ठा कर रहे थे। यानी वो एक पर्टिकुलर कलर का चश्मा, गॉगल्स लगा करके थे और वो उस दूसरे व्यक्ति का संसार देखना चाह रहे थे जो कि प्लेन चश्मा लगा के बैठा था। कैनॉट सी। इसके बाद वो जिस चीज को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और एक समय के बाद उस टूल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो उस टूल को ही पकड़ के बैठे थे। यानी कि वो उस यात्रा में ही, अनंत यात्रा में ही शामिल थे। एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीचिंग अ डेस्टिनेशन। जैसे कि हम लोग, कई लोग करते हैं, कोई पूजा करता रहेगा, कोई भजन गाता रहेगा, उसको उसी में आनंद है, वो उसको माध्यम ना मान के उसको एक डेस्टिनेशन मानता है। और इस तरह से हमारी कुछ बातें चलती रही। और इसी कारण से जो आज का जो सवाल है, जो राम ने पूछा है, उसको भी हम बड़ा डेलिबरेटली डील करेंगे। हो सकता है एक या दो इसके एपिसोड्स हो। सो राम ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि ये शरीर पैदा कैसे हुआ और ये बना हुआ कैसे है और इसके अंदर कौन है। ये ठीक वही चीज है जो वहां कल बात हो रही थी। हाउ डिड दिस बॉडी राइज, हाउ डज इट एग्जिस्ट, एंड हु ड्वेल्स इन इट। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने राम को बताया कि ये जो घर है, मकान, जिसको कि हम शरीर कहते हैं,
ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये सिर्फ एक अपीयरेंस है, प्रतीति है। और ये प्रतीति उस व्यक्ति के द्वारा देखा गया मून है जिसको कि डिप्लोपिया है। डिप्लोपिया वो बीमारी है जहां पे कि एक चीज दो दिखती है। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रतीति है ये उस व्यक्ति को दर्शाती है जिसको कि ये डिप्लोपिया हुआ है, और इसी कारण से वो इसको उसको दो मून्स नजर आ रहे हैं, यानी कि उसकी दृष्टि में एक भ्रम है, दृष्टि भ्रम है, और वो माया के प्रकोप में है। फिर उन्होंने कहा कि बॉडी इज एक्सपीरियंस टू एग्जिस्ट व्हेन नोशन ऑफ फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट इन माइंड। ये बिल्कुल वही कल वाली बात है कि विचार की जो शक्ति है वो नोशंस के कारण एक पर्टिकुलर दृश्य या एक्सपीरियंस हमको करवाती है, और हम उसी को सत्य मानते हैं। और ये फिजिकल बॉडी भी वही है। जब माइंड फिजिकल बॉडी को आइडेंटिफाई करता है एज फिजिकल बॉडी, तो वो फिजिकल बॉडी उसको दिखती है, मैनिफेस्ट होती है। फिर कहते हैं कि जो सपने हैं वो सपनों में सत्य लगते हैं, और जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो सपने असत्य लगते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पूछे सवाल, कहते हैं कि सो वेयर डज द ड्रीम बॉडी अराइज एंड एग्जिस्ट। वो जो शरीर है जो कि ड्रीम्स में था वो कहां से पैदा हुआ, कहां चला गया, और कैसे वो एग्जिस्ट कर रहा था, कैसे वो बना हुआ था पूरे ड्रीम के दौरान। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है इस वक्त इस जागृत अवस्था का, उस समय में ये शरीर कहां था। तो उस अवस्था में वही सत्य था, ये नहीं, और इस अवस्था में ये शरीर और ये एक्सपीरियंस सत्य हैं, वो ड्रीम है। सो वो भी आता है और जाता है, ये भी आता है और जाता है। इसी कारण से ये दोनों ही असत्य हैं। इस पे पापा जी की एक कहानी है, और वो कहानी है कि एक राजा था। अपनी बर्थडे पे वो पूरे राज्य में जितने भी जरूरतमंद लोग होते थे उनको वो कुछ खाने पीने के लिए और कुछ कपड़े दान करते थे। तो जब ये दान वाला प्रोसेस चल रहा था, राजा थका हुआ था, तो उनको नींद आ गई, और उस नींद के दौरान उन्होंने जो देखा वो ये था कि वो एक राजा के सामने है जो कि भिखारियों को गिफ्ट दे रहा है, और वो भी एक भिखारी हैं उनमें से। तो जब उनको गिफ्ट मिली तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अभी गंदा हूं, शरीर गंदा है, तो जाके नहा लेता हूं नदी किनारे और फिर खाना खाऊंगा, कपड़े पहनूंगा। तो जैसे ही वो नदी के पास गए, उन्होंने सारा सामान रखा और नहाने लग गए। उतनी देर में एक कुत्ता आया। कुत्ते ने वो फूड पैकेट जो था उठाया और भागने लग गया। यहां ये जो
राजा जो नहा रहा था, इसने देखा मेरा खाना कुत्ता ले गया, अभी उस कुत्ते के पीछे भाग गया। आगे कुत्ता, पीछे ये, दोनों भाग रहे हैं। एक जगह पर पत्थर आया, वो राजा उससे टकराया और गिर गया। गिरते ही उसकी नींद खुली और उसने देखा कि मैं तो यहां हूं और ये प्रोग्राम चल रहा है। तुरंत न कुत्ता न वो भिखारी और ये जो एग्जिस्टिंग कंडीशन थी जहां पे कि वो राजा था, वो देखने लग गया। और जब तक वो ड्रीम चल रहा था तब तक ये राजा नहीं था, तब तक वो भिखारी था। तो इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि उस अवस्था में ये शरीर कहाँ है और इस अवस्था में वो शरीर कहाँ है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, हे राम, ये जो शरीर है ये माइंड की उत्पत्ति है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड, और इसकी जो भी गतिविधियां हैं, हाव भाव विचार, कंडक्ट, कैसे वो अपने आप को इस संसार में कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट भी उस माइंड के द्वारा ही निर्धारित होता है। और इसी कारण से शरीर मन से अलग नहीं है। शरीर वही है जो मन है। और ये हमने कई जितनी भी कहानियां हैं उनमें देखा हुआ है। स्टोरी ऑफ लीला हम देख सकते हैं, उसमें भी यही है। जितने भी शरीर उस लीला ने, और जितने भी अवतार और जितनी भी गतिविधियां उस शरीर के साथ की और माइंड के साथ की, वो सब कुछ उस माइंड की ही देन थी। माइंड ही डिटरमाइन कर रहा था, माइंड ही पैदा कर रहा था और माइंड ही काम करवा रहा था। फिर वो कहते हैं कि आपसे अलहदा यदि कोई दुनिया है, उसका अस्तित्व है, तो ये सिर्फ एक मान्यता है, एक नोशन है। इसको इन्होंने कहा है इट्स अ जगलरी ऑफ माइंड, यानी मन की जादूगरी है। और ये जो नोशन है, मन की जो जादूगरी है, ये समय के साथ एक्सपीरियंसेस के साथ और ज्यादा अपने आप को सत्य के तौर पे स्थापित करती है। इट गेन्स रियलिटी ओवर टाइम बिकॉज ऑफ रिपीटेशंस। तो योग वशिष्ठ में जो भी एग्जाम्पल है वो यही है, सब कुछ यही है। फिर एक और पॉइंट उन्होंने बताया कि when one resolutely seeks the source of mind, he realizes consciousness. जब कोई व्यक्ति पूरी दृढ़ता से इस मन का, इस माइंड का स्रोत, यानी इस दुनिया का स्रोत, इस ब्रह्मांड का स्रोत ढूंढता है, तब वो पहुंचेगा उस असीम चेतना के ऊपर और फिर उसी में समा जाएगा। और ये सब एक्चुअल में करने से उसको जो रोकता है, उसके बारे में हम एक और कहानी सुनते हैं पापा जी की। उसमें कहानी में यह है कि एक राजा अपना सब कुछ राजपाट वाइफ को हैंड ओवर करके, और वो चला गया जंगल में खोज करने के लिए। अच्छा, अब जब वो वहां पहुंचा तो वहां उसने एक झोपड़ी बना ली और जितने भी उनके राजसी कपड़े थे वो सब हटा के एक वो टाट का कपड़ा पहन लिया और
अपने ध्यान में मगन हो गए। अब जैसी कि पत्नियां होती हैं, पति से हमेशा ज्यादा क्वालिफाइड होती हैं। ये रानी भी उस राजा से ज्यादा क्वालिफाइड थी और काफी आत्मज्ञान हो चुका था वाइफ को। अपनी अपनी साइकिक पावर्स इस्तेमाल करके उसने अपने पति का पता लगाया और जब काफी समय हो गया, वाइफ को लगा कि ये उपयुक्त समय है उस राजा को एक इंक्वायरी में एक्सपोज करने के लिए, तो वो वहां गई। जब वहां गई तो एक साधु के वेश में उस राजा से भेंट हुई और इसने राजा को सब कुछ बताया कि तुम ये हो और ऐसे यहाँ आए हो और तुम ये सीख करना चाहते हो। उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा कि यस, मैं तो यही कर रहा हूं। तो बोला कि तुमको भी उस उस अवस्था का बोध हुआ? राजा ने कहा अभी तक तो नहीं हुआ। तो कहा कि जब तक तुम त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला मेरे पास तो त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तो सब कुछ जो था वो दे के आ गया, राजपाट, कपड़े, वो सब कुछ। तो अभी तो मेरे पास इस वक्त जो है वो ये हट है, मैं इसको आग लगा सकता हूं। तो वाइफ ने कहा भाई ये हट तो तुम्हारी है ही नहीं, ये तुमने यहीं से ली है और यहीं पे छोड़नी पड़ेगी, तो तुम्हारी तो है ही नहीं, त्याग तुमको करना है जो तुम्हारा है। उसने कहा फिर मेरे कपड़े हैं और ये कमंडल वगैरह ये सब हैं। कहता है नहीं, ये भी तुम्हारी पोजीशंस हैं। तो फिर उसने कहा कि फिर सिर्फ एक चीज बचती है और वो है मेरा शरीर। इस शरीर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और मैं यही त्याग कर सकता हूं, तो मैं अपने शरीर को आग में अर्पित कर देता हूं। वाइफ ने कहा इससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि शरीर भी तुमने यहीं से इकट्ठा करके, 5 तत्वों को इकट्ठा करके बनाया है और ये भी तुम्हारा नहीं है। तो कहता है फिर क्या करूं? कहते हैं देखो, वहां तुम राजा थे और यहां तुम योगी हो। राजा और योगी के पीछे जो है उसका त्याग करना है। राजा गया, योगी का जन्म हुआ। अब योगी जाएगा तो त्यागी का जन्म हो जाएगा। तो त्यागी, योगी और राजा के पीछे जो है वो माइंड है, अहम भाव है। उस माइंड को त्यागना है। जब उस माइंड को त्याग दिया जाएगा तब आपको उस कॉन्शियसनेस का, उस सोर्स का अनुभव होगा जो कि पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वो इस माइंड और इस बॉडी और इस संसार से इंडिपेंडेंट है, उसका इससे कोई लेन देन नहीं। शरीर आए जाए, माइंड आए जाए, बॉडी आए जाए, संसार बने या प्रलय हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स हियर कि जब कोई व्यक्ति पूरी तौर से, दृढ़ता से
उस माइंड को ढूंढना चाहेगा तो माइंड तो मिलेगा नहीं, मगर वो माइंड को ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो उसको उस जगह तक ले जाएगी जहां से माइंड पैदा हुआ। और वो जगह वो है जिसका कि बयान नहीं किया जा सकता। उस एक्सपीरियंस को और उस जगह को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही करते हैं, बाकी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।